नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप सब बहुत खुश से सुख समाधान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे। तो दोस्तों, आ गई फिर एक नई कहानी लेके। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगी, जो कि होगी भक्त पुंडलिक की। पांडुरंग जो हम बोलते हैं, तो पांडुरंग कौन है और वो पंढरपुर में क्यों आए। पंढरपुर एक गांव है, तो वहाँ पर वो क्यों आए और क्यों वहाँ पे वो स्थायिक हुए, उसके बारे में एक कहानी है। बहुत ही अद्भुत कहानी, एक भक्त की कहानी जिसने भगवान को विवश कर दिया वहाँ रहने के लिए। तो आइए जानते हैं क्या है वो कहानी। तो पुंडलिक जो है वो एक संपन्न घर से थे। अपने एक ब्राह्मण घर में उन्होंने जन्म लिया था। उनके पिताजी के पास बहुत सारा पैसा था, साहूकारी करते थे। साथ ही साथ उनकी बहुत ज़्यादा खेती ज़मीन बाड़ी, मैंने इतना ऐश्वर्य संपन्न के समझिए कि राजा की तरह वो थे। तो इतने अच्छे घर में उन्होंने जन्म लिया था और वो अपने माँ बाप के एक ही पुत्र थे। तो इतने लाड़ प्यार में पले थे कि वो जो बोले वो माँ बाप उनके लिए करते थे। जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए करते, जितना हो सकता है यथाशक्ति वो हमारी इच्छाएं पूरी करते। तो इतने लाड़ और प्यार से उनको संभालते थे। तो कभी उनको कोई काम नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। जैसा वो जो करना चाहे वो करने देते थे। पढ़ाई करना है कर, नहीं करना है नहीं कर, यानी इतने लाड़ों प्यारों से उन्होंने उनको पाला था कि वो थोड़े से बिगड़ से गए थे ऐसा। लेकिन वो हमेशा, जैसे बोलते हैं ना, माँ अपने बच्चे को हमेशा समझती है कि मेरा बच्चा ही सबसे अच्छा है, उसी तरीके से वो थे। तो इतने लाड़ प्यार में वो बड़े होने लगे, बहुत ऐश्वर्य संपन्न थे वो। तो जैसे वो बड़े होने लगे, पहले के ज़माने में आप जानते हैं कि बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी। तो उनकी शादी का टाइम आ गया, यानी वो 14 साल के हो गए। तो उनकी माँ को लगा कि अब मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए, मुझे भी बहू का सुख मिलना चाहिए और वो एक गृहस्थ आश्रम में उसको प्रवेश करने के लिए अब हमें तैयारी करनी चाहिए। तो फिर वो जैसे बहुत ही ज़्यादा संपन्न थे, बहुत ये थे। और पुंडलिक जी की जो माता थी वो बहुत ही अच्छी थी, उनके पिताजी भी बहुत अच्छे थे। लोगों की रिस्पेक्ट करना, जो कोई उनके घर में आता था उनको खाना पीना सब, यानी किसी चीज़ की कमी नहीं करते थे और बहुत आदर सत्कार करते थे लोगों का। तो उनका ये स्वभाव देख के फिर उनको बहुत अच्छी बहू भी मिल गई, बहुत अच्छे घर से उनको न्योता भी आया। लड़की भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और पुंडलिक को भी पसंद आई, तो उन्होंने शादी कर दी। अब शादी के बाद में पुंडलिक को पहले तो स्त्री का कुछ अनुभव नहीं था। तो जब उसने अपनी पत्नी को देखा तो उसको ऐसा लगा कि ये दुनिया के सबसे सुंदर स्त्री है, सबसे सुंदर। तो जब से उनकी शादी हुई थी तब से वो घर में ही रहते थे, वो घर से बाहर जाते नहीं थे। जैसा उनकी वो पत्नी मोह में इतने अंधे हो गए थे, इतने अंधे कि कौन उनको क्या बोल रहा है, क्या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दिन भर घर में ही बैठे रहते थे। तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा अभी तुम्हारी शादी हो गई हो, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम जो है घर की जिम्मेदारी लेना चालू कर दो। पहले बहुत जल्दी अपने एज में लोग अपना ये करते थे, सब जिम्मेदारी अपने बच्चों को देते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम ही अपनी जिम्मेदारी लेना चालू कर दो, तुम खेत पे जाना चालू कर दो, तुम साहूकारी की जो है वो देखना चालू कर दो। पर वो ध्यान ही नहीं देते थे, वो बिल्कुल भी अपने माँ बाप पे ध्यान ही नहीं देते थे। वो क्या बोलते उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो सिर्फ अपनी पत्नी की ही सुनते थे। पत्नी बोलेगी बैठो तो बैठते थे, उठो तो उठते थे, खाओ तो खाते थे, नहाओ तो नहाते थे। यानी इतने वो पत्नी भक्त हो चुके थे, वो उनकी सुंदरता पे इतने मोहित हो चुके थे कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। तो वो अपनी पत्नी की हर बात वो समझते। अब इनकी जो पत्नी थी, ये थी तो बहुत सुंदर थी और पूरे गांव में उनके जैसी सुंदर कोई नहीं थी। लेकिन उनका जो स्वभाव था ना वो थोड़ा अलग था, यानी बिल्कुल पुंडलिक की माँ और पिताजी के अलग, यानी वो लालची थी, बहुत ज़्यादा लालची थी। उनको लगता सब कुछ मेरा ही, सब कुछ मेरा ही, सब कुछ मेरा। तो वो अपनी पहले तो वो बहुत अच्छी से रही कुछ दिन, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। अपनी सास को उल्टा बोलना, उनको बोलना कि तुम काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। बहुत उन्होंने तंग करना चालू कर दिया, बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही करते करते फिर 2-3 साल निकल गए। पर उनके सास और ससुर कुछ नहीं बोलते थे, कहते थे जाने दो, बच्ची है, छोड़ दो, क्या ध्यान देना।
पर उनका लालच ना बढ़ते ही जा रहा था। फिर एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा कि तुम्हारे माता पिता मुझे बहुत तंग करते हैं, झूठ ही कहा। और जैसे मैंने कहा पुंडलिक जी तो अपने पत्नी भक्त थे, तो उनको भी लगा कि ऐसा। फिर उन्होंने अपने पत्नी की बात सुनकर वो भी अपने माँ बाप को बुरा भला कहने लगे। ऐसा ये सिलसिला चलते रहा, तो इससे वो बहुत दुखी हो गए। उनके माँ बाप जो थे वो इतने दुखी हो गए, उनको लगता था हमारा एक ही तो बेटा है, वो भी ऐसे कर रहा है, मगर वो कुछ नहीं बोलते थे। अब बहू आने के बाद में सब कुछ उन्होंने बहू के हाथ में सौंप दिया था, तो बहू जो खिलाती थी, जो खाने को देती थी और जो बोलती थी वही वो करते थे, क्योंकि बेटा भी सुनता नहीं था कुछ चीज़ को। तो वो बोलते जान दो, अपने ही कर्म करके वो करते थे। फिर एक बार वो काशी चले गए। काशी जाने का मन हुआ, उनकी जो मिसेस थी उनका मन हुआ कि मुझे काशी जाना है। वो बहुत पीछे पड़ गई कि काशी जाना है। और तब तक यहाँ पे क्या हो गया था कि पत्नी के बहकाव में आके बहुत सी गलत चीज़ें पुंडलिक जी ने कर दी थी। बहुत से घर मीन्स खेत बेच दिए, बहुत कुछ बुरे, ऐसा समझ ली कि बुरे दिन आ गए थे उनके, थोड़े से, ज़्यादा नहीं पर थोड़े बहुत। फिर उनके पत्नी ने कहा कि मुझे काशी जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। फिर वो बोलने लगी कि माता पिता को कैसे करेंगे, इनका खर्चा कौन उठाएगा, कौन करेगा, ये वो ऐसा करके। फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम मत टेंशन करो, मैं करता हूँ कुछ। तो फिर पुंडलिक जी माता पिता के साथ में ही गए काशी, अपनी पत्नी को लेके गए। पर उन्होंने क्या वहाँ पे उनको छोड़ दिया, क्योंकि रोज का जो घर में कलेश होता था, उनकी बीवी उनसे कहती थी कि ये हमें नहीं चाहिए, इनके वजह से हम लोगों को बहुत दुख होता है, ये होता है वो होता है करके उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया। फिर वो काशी में उन्होंने दर्शन वगैरह किए, उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो उस वजह से उन्होंने वहाँ पे जाके संकल्प किया वगैरह, और वो वापस आ रहे थे। तो जब वो वापस आ रहे थे तो एक रास्ते में उनके एक ऋषि मिल गए, और बहुत उनकी हालत ख़राब थी। उनके पास खाने पीने को भी पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, उनको बहुत भूख लगी थी। इसलिए वो ऋषि ऋषि का नाम मुझे नहीं पता और मैं गलत नाम लेना नहीं चाहती, पर एक ऋषि का आश्रम उन्होंने देखा, तो वो वहाँ पे चले गए कि कुछ खाने पीने को मिलता है क्या देखने के लिए। वो वहाँ चले गए। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर 4 स्त्रियाँ वहाँ पे, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन्होंने जाके पहले ऋषि से मिले और ऋषि को बोला कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मेरा नाम पुंडलिक है। ये वो ऋषि थे, वो एकदम बहुत बड़े ऋषि थे। तो उन्होंने अपने अंतर ध्यान से उनको पता चल गया कि ये कौन है करके। तो उन्होंने बोला क्या चाहिए तुमको? तो बोले मुझे बहुत भूख लगी है, मैं काशी से आ रहा हूँ, मेरे पास खाने पीने को पैसे नहीं है। तो बोले तुम ऐसा करो, तुम पहले कुछ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, फिर मेरे पास आओ, फिर मैं तुमको खाने को देता हूँ। तो बहुत निराश हो गए, फिर वहाँ से निकल गए। तो उन्होंने को एकदम से लेडीज़ की आवाज़ आने लगी। तो उन्होंने देखा कि लेडीज़ लोग, जैसे मैंने बोला, कोई पानी भर रहा है, कोई खाना पका रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई कपड़े धो रहे हैं, ऐसे घर के काम करते हैं। उनको 4 लेडीज़ दिखे। तो लेडीज़ इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। तो इनको आश्चर्य हुआ कि ये तो ऋषि है, ऋषि के घर में लेडीज़ क्या कर रही है? क्योंकि ऋषि ने उनको क्या कहा, मेरे पास कोई भी नहीं है, तुम पहले मेरे पास, मेरा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, मैं तुम्हारा बोझा कहाँ से उठाऊँगा, तुम पहले कुछ कर्म करके और फिर मेरे पास आना वगैरह, ऐसा उन्होंने बोला। तो बोले ये तो झूठ बोल रहे हैं, इनके घर में तो लेडीज़ है। फिर उन्होंने उनको देखा तो लेडीज़ लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो अपना अपना काम करते जा रहे थे। फिर इन्होंने पूछा आप लोग कौन हो? और 4 लेडीज़ एक साथ, और इतनी सुंदर कि उसकी बीवी भी कुछ नहीं, इतनी सुंदर। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला, एक ने कहा मैं गंगा हूँ, एक ने कहा मैं सरस्वती हूँ, एक ने कहा मैं लक्ष्मी हूँ, एक ने कहा मैं पार्वती हूँ, अन्नपूर्णा हूँ। तो उन्होंने कहा आप देवी लोग इनके घर में क्या कर रहे हैं? ये तो ऋषि इनके घर में, आप लोग क्या कर रहे हो और ये क्या काम कर रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा देखो बेटा, इन्होंने जो है ना अपना पूरा जो जीवन है ना, वो माँ बाप की सेवा में गुजारी। पूरा जीवन इन्होंने माँ बाप की सेवा में गुजारी, और इनके इतने अच्छे कर्म है, इस वजह से इनके इतने अच्छे कर्म है कि आज हम लोग इनके घर में काम करते हैं। हम मजबूर हैं इनके घर में काम करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो आशीर्वाद पाया है अपने माँ बाप से और भगवान से, जो आशीर्वाद पाया, उसके लिए हम इनकी दासियाँ हैं।
आज हम इनकी चाकरी करते हैं, क्योंकि हमें ये करना ही है। जो माँ बाप की सेवा करता है उसे ये सब मिलता ही है। तो फिर उनकी आंखें खुल गई, उनको ऐसा बहुत बुरा लगने लगा कि मैंने मेरे माँ बाप को छोड़ दिया, ये कर दिया। वो बहुत रोने लगे, बहुत उनको दुख हुआ। फिर वो उनको पता ही नहीं चला था कि मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ ढूंढूँ मेरे माँ बाप को। उन्होंने उनको काशी में छोड़ दिया था कि तुम अब तुम्हारे भरोसे रहो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है वगैरह, ऐसा कह के आज के बच्चे भी छोड़ देते, जो कि गलत है। माँ बाप ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, उनकी सेवा मैं मानती हूँ कि आज बोझ लगते हैं हमको, इंटरफेरेंस होता है उनका बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में, बूढ़े हो जाते हैं, उनका खर्चा हम नहीं निकाल पाते। देखो, मगर एक बात ध्यान में रखो, अगर तुम सच्चे मन से उनकी सेवा करोगे ना, जितना हो सकता है उतना अगर करोगे, तो भगवान भी आपको मदद करेंगे उनकी सेवा करने में। ये बात तो मैं समझती हूँ, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं, माँ बाप की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती इस दुनिया में। मेरी नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन अपनी माँ बाप की करो। बहुत से घर में मैं देखती हूँ बूढ़े लोगों को बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता है। हालांकि वो हर किसी के अपने अपने कर्म होते हैं, उसे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करना चाहिए। मैं आज उनकी वजह से हम हैं, उन्होंने आज हमें जो भी उनके पास था वो सब देकर आज हमें इस लायक बनाया कि हम अपने पैरों पे चल सके। हम हमारा अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो भी हुआ, जो भी है, माँ बाप कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। जो हाल हो बेचारे नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका प्रेम उतना महान होता है। माँ बाप के प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं, पुत्र प्रेम नहीं है। हम सोचते हैं हमारे बच्चे, हम जैसा बिहेव करेंगे हमारे बच्चे वैसा ही हमको ट्रीट करेंगे। माँ बाप से बढ़कर कोई किसी को प्रेम नहीं करता है, कोई प्रेम है ही नहीं। मैं खुद बोल रही हूँ, उनकी वजह से आज सब हमारे जीवन में है। तो ठीक है, झगड़े होते, बहुत कुछ होता है, लेकिन आज उन्होंने आपको जन्म दिया है, आज उन्होंने आपको इस काबिल बनाया है, तो हमें उनके धन्यवाद करते रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ये मैं मन से बोल रही हूँ। मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है। आज मेरी भी परिस्थिति इतनी है नहीं कि मैं बहुत कुछ कर सकूं, लेकिन हाँ, मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं करती हूँ। भगवान ने इतनी ताकत दी है मुझे कि थोड़ी बहुत सेवा मैं उनकी कर सकूं, अच्छा रख सकूं उनको, कोशिश करती हूँ। मुझे सिर्फ कोशिश ही कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी भगवान जी की इच्छा, जो वो करना चाहे, जो वो देना चाहे, उस हिसाब से। तो बढ़ते हैं आगे पुंडलिक जी की कथा के पास। तो जब उन्होंने ये सब देखा तो उनको बहुत बुरा लगा। फिर वैसे ही वो दौड़ते भागते बिना खाए पिए, उनको कोई सुध ही नहीं रहे। उनको एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे माँ बाप को छोड़ के। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे बिल्कुल हाथ पे आए फोड की तरह, बोलते हम मराठी में बोलते हाथ, तळहाताच्या फोडासारखं जपलं। यानी तलहात पे अगर हमको थोड़ी सी एक फोड़ी भी आई तो भी हम उसको किस तरह रखते हैं, सब सहलाते हैं, उसके दवाई करते हैं, सब करते हैं, प्यार करते हैं, उससे उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। उस हिसाब से मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया। तो उन्होंने बहुत दिनों तक भटकते रहे। फिर एक दिन उनको उनकी माँ बाप मिले। अब जो माँ थी वो इतनी दुखी थी कि रोते रोते उनकी आँखें ही चली गई थी। इतना ज़्यादा वो दुख करती थी कि रोते रोते उनकी आँखें वो दृष्टिहीन हो गई थी। तो इनको वो अपने माँ बाप मिले वगैरह। फिर इन्होंने क्या किया, ये वहीं पे एक जंगल में एक छोटी सी कुटिया डाल के अपने माँ बाप के साथ रहने लगे। बहुत सेवा करने लगे अपने माँ बाप की। इतनी सेवा की उन्होंने कि उनको खाने पीने को भी नहीं था। वो कहाँ जंगल में से कुछ फल वगैरह तोड़ कर लाते थे, माँ बाप के सेवा करते थे, उनको नहलाना खिलाना, दवाई वगैरह जो कुछ भी वो कर सकते थे वो करते थे। रात में माँ बाप के पैर दबाना, रात भर बैठ के माँ बाप के पैर दबाते थे, उनकी पूरी सेवा करते। सच्चे मन से उन्होंने अपने
माँ बाप की सेवा की, बहुत 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 ज़्यादा सेवा की। और इतनी कि वो खुद का ध्यान नहीं रख सकते थे, लेकिन वो अपने माँ बाप के हर चीज़, क्योंकि माँ को आंखों से दिखाई नहीं देता था, पिताजी बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत कमज़ोर हो चुके थे, तो वो जितना कुछ कर सकते थे अपने माँ बाप के लिए वो करते थे। जहाँ से उन्हें दवाई मिले, जंगल में से खाना लाना, लकड़ी लाना, उनको नहलाना धुलाना, हाथ पैर दबाना वगैरह, बहुत सेवा करते। तो ऐसे ही कई साल गुजर गए सेवा करते करते, शायद एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन बहुत साल गुजर गए थे माँ बाप की सेवा की। उनकी पत्नी पता नहीं कहाँ, वो उनकी पत्नी उनको ढूंढते बैठ गई कहीं पे, मैं तो एकदम अलग हो गए थे बिल्कुल। अब तो उन्होंने सोच ही लिया था कि मैं सिर्फ मेरी माँ बाप की ही सेवा करूँगा, बाकी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ऐसा समझे कि भगवान ने उनको एक सबक सिखाया कि भाई तुमको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और ऐसा करते करते फिर एक दिन ऐसी रात में वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे, अपने पिताजी के पैर दबा रहे थे, और अचानक से उनके पीछे से आवाज़ आई कि पुंडलिक देखो मैं आया हूँ। तो उन्होंने पीछे देखा भी नहीं, बोले कौन है, कौन आया है, आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि अरे मैं विष्णु भगवान हूँ, मैं आया हूँ, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इतनी अपने माँ बाप की जो सच्चे मन से सेवा करते हो, इतना उनके आशीर्वाद लेते हो, तो मैं तुम पे प्रसन्न हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए मैं ना अभी मेरे माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ और अभी मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता। तो वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे थे, देखा भी नहीं उन्होंने वो कैसे दिखते हैं वो। अभी आप सोचो भगवान आपके सामने आए और बोले कि अरे मैं आया हूँ, तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान को ही देखने लग जाएंगे कि अरे भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए। उन्होंने बोला ठीक है भगवान आए तो है, ठीक है, मेरी माँ बाप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, भगवान इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको दुख हो रहा है, उनके पैर दुख रहे, मैं उनके पैर दबा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे देखो तो एक बार। बोले नहीं नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप मेरे को प्लीज़ डिस्टर्ब भी मत कीजिए, मैं मेरे माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, उनके पैर दबा रहा हूँ, उनके पैर बहुत दुखते हैं, वो पहले बहुत कमज़ोर है, मेरे को काम करने दीजिए। तो बोले अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ? बोले एक काम करो, उनके पास एक ईंट रखी हुई थी, झोपड़ी में रहते थे, एक ईंट थी। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे वो ईंट उठाई और ऐसे फेंक दिया पीछे, देखा भी नहीं उन्होंने, पीछे देखा भी नहीं, ऐसे उठा और ऐसे पीछे फेंक दिया, बोला इस पे खड़े हो जाओ, बैठो इस पे, मैं मेरी माँ बाप की सेवा होने के बाद में तुमसे बात करूँगा। तो भगवान जी बोले अच्छा ठीक है, मैं इधर खड़े रहता हूँ, तुम करो, तुम्हारी माँ बाप की सेवा करो। तो मैं बोला ठीक है। तो ऐसा करते 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 सुबह होने आई। जब पुंडलिक को लगा कि अभी मेरे माँ बाप सो गए हैं, पैर वगैरह दबा के हो गए, उसके बाद फिर सुबह सुबह उनको ध्यान में आया कि वो भी नहीं सोए थे रात भर, अरे भगवान आए करके। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के उनको देखा, विष्णु जी को देखा उन्होंने। तो विष्णु जी अपने कमर पे ऐसे हाथ रखे, उस जो ईंट जो दी थी उस पे से खड़े थे, बैठे नहीं थे, खड़े थे, खड़े थे। वो अपने भक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि कभी पीछे मुड़ेगा, कभी मुझे देखेगा, कभी मुझसे बात करेगा, ऐसी सोच में वो खड़े थे। तो जैसे ही पुंडलिक ने पीछे मुड़ के देखा, उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। वो इतना रोया, बोला मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपको खड़ा किया, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे सबसे ज़्यादा महत्व है, उनकी वजह से मैं हूँ, तो मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको खड़ा किया, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे गलती हो गई। तो विष्णु जी बोले नहीं बेटा, तुम्हारी यही भक्ति देखने के लिए, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैं आया था कि तुम क्या रिएक्ट करते हो। अगर भगवान भी आ जाए तो क्या तुम अपनी माँ बाप की सेवा छोड़ दोगे? पर तुमने वैसा नहीं किया, मैंने जो तुम्हारी परीक्षा ली तुम उसमें सफल हो, और मैं तो हूँ ही मेरे भक्तों का, मेरे भक्त जैसा मेरे को देखेंगे मैं वैसा ही हूँ, और जैसा मेरे को चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो तुमने मुझे कहा खड़े रहने के लिए, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करते खड़ा हो गया। मुझे भी अच्छा लगा कि अपनी माँ बाप की भक्ति में तुम इतने लीन हो कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आया और कौन गया। तो बोलो बेटा मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो बोलो। तो उसने बोला कि मैं क्या चाहूँ भगवान जी आपसे, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, बस यही मेरे लिए बहुत कुछ है। तो भगवान ने कहा नहीं बेटा, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। क्या चाहिए, धन दौलत चाहिए? बोले नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरे माँ बाप की सेवा करता रहूं। और मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे यहाँ दर्शन दिए, वैसे आप मेरे बाकी के जो लोग हैं उनको भी दर्शन देने के लिए आप यहीं रह जाइए, यही इस पंढरपुर में ही आप रह जाइए। पांडुरंग के नाम से रह जाइए, पंढरपुर के पांडुरंग इस नाम से आप रह जाइए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, उन्हें लगा क्या है ये सच्चा भक्त। तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि मेरा नाम लेने से पहले लोग तेरा नाम लेंगे और तेरे नाम से ही लोग मुझे जानेंगे। तूने जो मुझे नाम दिया है पंढरीनाथ, मैं उसी नाम से यहाँ प्रसिद्ध रहूँगा और लोगों को जो सच्चे मन से मेरे दर्शन के लिए आएंगे मैं उन्हें दर्शन दूंगा और जैसा तुमने चाहा सबका कल्याण करूँगा। ऐसा कह के वो वहीं पे रह गए। उसी ईंट पे आज भी वो खड़े हैं। अगर आप देखेंगे चित्र तो आपको पता चलेगा कि उसी ईंट पे वो खड़े अपने दोनों कमर पे हाथ रखकर और वो अपने भक्तों की राह देखते और उन्हें आशीर्वाद देते। तो ये थी पुंडलिक जी की कहानी। तो मराठी में हम जब बोलते हैं तो पंढरपुर के पंढरीनाथ का नाम लेने से पहले हम बोलते हैं पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल, यानी पुंडलिक का पांडुरंग का हरि हरि करने से पहले हमको बोलना पड़ता है पुंडलिक वरदे, यानी पुंडलिक की वजह से जिनका जन्म हुआ है पंढरीनाथ जी का, उसको हम नमस्कार करते हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि कोई भक्त भी अपने भगवान को इतना मजबूर कर सकता है कि आप यहाँ पे रहो और लोगों को आशीर्वाद दीजिए। तो ये है कहानी पंढरपुर के पांडुरंग की। जो एकादशी के दिन इनकी वारी निकलती है, वहाँ पे वारी यानी हम साल भर तो नहीं कुछ करते, अगर आप भगवान की माता पिता की सेवा भी करते जो भी करते, लेकिन अगर आपके मन में सच्ची भावना है तो 15 दिन का ये कालावधि होता है जो आषाढ़ के महीने में आता है, जहाँ पे लोग पैदल चल के पंढरीनाथ के दर्शन के लिए, पांडुरंग के दर्शन के लिए पंढरपुर में जाते हैं। तो ये एक श्रम है आपके, जो पाप धोने के एक तरीका। माँ बाप की सेवा तो तब बहुत की उन्होंने, लेकिन हम सब कुछ छोड़ के नहीं बैठ सकते, तो लोग इस तरह पैदल चल के जाके उनके दर्शन करते और उसमें उनके जो पाप है वो धुलते। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये पंढरपुर की कहानी पसंद आई होगी, पुंडलिक जी की। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हम आज हमारे माँ बाप के लिए करें, उनकी सेवा करें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, तो भगवान हम पे ज़रूर प्रसन्न होंगे। और जैसे उन्होंने पुंडलिक जी को दर्शन दिए, उसी तरह वो आपको, हमको, सबको दर्शन दे के हमारा जीवन सुखी करेंगे और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलती हूँ आपसे फिर एक बार और एक ऐसे संत की कहानी लेकर। और ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की प्यार की ज़रूरत है। तो मिलती हूँ आपसे और एक नई कहानी में। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।